जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप अभी चल ही रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जो ड्रामा किया, जो कंट्रोवर्सी की, जो सबकी मतलब पूरा टेस्ट खराब किया, एक और प्रॉब्लम शुरू कर दी है उसने। और ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि ये पाकिस्तानियों ने नया ड्रामा क्यों शुरू किया है। फिर यहां पर ये लोग भारत के लोगों और भारत को परेशान करना चाहते हैं। ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमें कल्प्रेट साबित करना चाहते हैं कि हर जगह भारत के लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। जबकि T20 वर्ल्ड कप में जो भी ड्रामा हुआ उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं था। भारत का कोई रोल नहीं था। जबरदस्ती थूक कर भी चाटा इन्होंने, लेकिन इसके बाद ये संभलने वाले नहीं। अब ये नया ड्रामा क्या है जी? नया ड्रामा इन्होंने ये छेड़ा है कि भाई जो दुनिया भर में अलग अलग क्रिकेट लीग्स हैं जिनमें इंडियंस की ओनरशिप बढ़ती जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया भर में अलग अलग देशों में T20 के फॉर्मेट में या इससे मिलते जुलते फॉर्मेट में कई सारी लीग्स चल रही हैं, जैसे BBL है और भी है। वहां पर इंडियंस जो हैं वो टीम ओन करने लगे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है, मतलब पैसे लग रहे हैं उनके। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये प्राइवेट लीग्स हैं, तो ये अपने हिसाब से चीजें करते हैं। और वहां पर अब ये खबरें प्लांट करा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स अब ये लोग नहीं ले रहे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो इसकी डिटेल मैं बताऊंगा, और इनका जो ये पूरा प्लान चल रहा है ना, इसको हम लोग आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो है द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन में टूर्नामेंट है ना, द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें ये लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जरा समझा देता हूं कि द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट ये है क्या। तो जी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है, ECB, तो साल 2021 में इन्होंने द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट को लॉन्च किया था, साल 2021 में। और जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो साल 2016 का था। इसमें एक ये आइडिया दिया गया कि एक न्यू फ्रेंचाइज कंपटीशन होगा सिमिलर टू IPL, और उस पर इन्होंने बात बढ़ाई आगे। फिर 2018 में थोड़ा सा फॉर्मेट इन्होंने चेंज किया। ये 100 बॉल प्रपोजल आया कि 100 गेंदें फेंकी जाएंगी, ओवर्स का नहीं होगा, फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, T20 जैसा नहीं रहेगा। 100 बॉल फेंकी जाएगी और पर बॉलर को 5, और लगातार बॉलर 5-10 बॉल फेंक सकता है एक साथ। टोटल 20 बॉल फेंक सकता है वो टोटल मैच में एक बॉलर। तो 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का ये खेल था, 2-2.5 घंटे का। उसमें ये किया गया। तो इसमें 8 फ्रेंचाइजी हैं इस टूर्नामेंट में। वो 8 कौन कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूं। बर्मिंघम फिनिक्स है, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स है, MI लंदन है, साउदर्न ब्रेव है, सनराइजर्स लीड्स है, ट्रेंट रॉकेट्स है, लंदन स्पिरिट है, वेल्श फायर है। ठीक है। और ये जो सीजन है द 100 का, अगला सीजन वो 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेला जाना है। और इसमें करीब 1000 क्रिकेटर्स ने, 18 देशों से 1000 क्रिकेटर्स ने द 100 ऑक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। ठीक। और अब इसमें पंगा क्या है? अब देखिए क्या, मैं पंगा आपको बताता हूं। पंगा ये है कि पाकिस्तानी क्यों जल रहे हैं। अब ये जो 8 टीमें हैं, इनमें से 4 तो डायरेक्टली इंडियंस के पास है और एक टीम 5वीं भी पार्शली इंडियन के पास है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं MI लंदन की, यानी कि मुंबई इंडियन लंडन्स। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, मुंबई इंडियंस। सनराइजर्स लीड्स, इसको हेड करती है सन ग्रुप, जो सनराइजर्स हैदराबाद को, जिसकी ओनरशिप है जिसके पास। इसके बाद आते हैं मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, इसको करती है RPSG ग्रुप, जो लखनऊ सुपर जायंट्स को ओन करती है। IPL की बात कर रहा हूं, ये आपका द 100 का हो गया। लंदन स्पिरिट है, बर्मिंघम फिनिक्स है, उसमें नहीं है। अब आइए साउदर्न ब्रेव, इसको GMR ग्रुप करता है, जो दिल्ली कैपिटल्स को ओन करता है। और इसके अलावा जो वेल्श फायर है, उसमें भी संजय गोविल हैं, वाशिंगटन फ्रीडम वाले, तो ये भी एक तरह से इंडियन ही है। तो ये है। अब यही चीज इन पाकिस्तानियों को परेशान कर रही है। उन्हें पता है कि हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिर चुका है, हम T20 ढंग से खेल नहीं रहे हैं और हमारे प्लेयर्स को यहां पे मौका नहीं मिलेगा। तो ये अभी से ही ड्रामा करना शुरू कर दिया कि देखो जी ऐसा हो रहा है जी कि जहां भी दुनिया में इंडियंस घुस रहे हैं, इंडियंस जिन जिन लीग्स में घुस गए हैं वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खेलने दे रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ये की जा रही है, वो की जा रही है। तो इसमें 2 ब्रिटिश अखबार हैं, द टेलीग्राफ और BBC।
तो इन दोनों ने ये स्टोरी छापी है। देखिए, जैसे द टेलीग्राफ लिखता है, इंडियन ओन्ड 100 टीम्स विल नॉट साइन पाकिस्तानी प्लेयर्स। कि जी द 100 में जो इंडियन ओन टीम्स हैं, जो मैंने आपको नाम गिनाए, इनका कहना है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन नहीं करेंगे। ठीक, उसमें कहते हैं कि हाफ ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट नाउ एटलीस्ट पार्ट ओन्ड बाय आईपीएल फ्रेंचाइजीज हु विल नॉट रिक्रूट पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉर फियर ऑफ पॉलिटिकल बैकलैश। तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है यार, क्यों नहीं करें? जब आईपीएल में हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाते हैं और वही टीम्स कहीं भी दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जाकर कोई लीग को ओन करती है, किसी टीम को खरीदती है या उसमें इन्वेस्ट करती है, तो भाई वो अपनी शर्तें तो चलाएंगे ना। ये किसी किसी ये पब्लिक का तो है नहीं, ये तो प्राइवेट टूर्नामेंट्स हैं, इनमें प्राइवेट ओनरशिप है। अब इसमें रिजर्वेशन नहीं घुसाएंगे ना कि नहीं जी आपका क्या हुआ, आलोक रंजन ने टीम खरीदी है लेकिन इसमें रिजर्वेशन रहेगा, इतने तो पाकिस्तानी आपको खिलाने पड़ेंगे। भाई यहां पर टैलेंट की बात चल रही है, यहां पर मुफ्तखोरी नहीं चल सकती कि रिजर्वेशन दी जाए आपको। ठीक, तो लेकिन अब चूंकि अब देखिए, अब ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की वो है और ब्रिटेन वाले भी चाहते हैं कि भाई अड़ंगा लगाया जाए। अब बीबीसी स्पोर्ट्स भी कहता है कि आईपीएल लिंक टीम्स नॉट कंसिडरिंग पाकिस्तान प्लेयर्स। ठीक, अब ये क्या हवाला दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड बाय इंडियन ओन्ड साइड फॉर नेक्स्ट मंथ्स 100 ऑक्शन, सोर्सेज हैव टोल्ड बीबीसी स्पोर्ट। अब बीबीसी स्पोर्ट्स के कान में किसी सोर्स ने आके ये कह दिया, भैया देखो जो ये आईपीएल वालों ने, इंडियंस ने खरीद ली है ना टीमें, इन्वेस्ट कर दिया ना, स्टेक ले लिया है, अब ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं रखेंगे ऑक्शन में, ये खरीदेंगे ही नहीं, डालेंगे ही नहीं। ये अब कौन है सोर्स, क्या है सोर्स, पता नहीं। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैव नॉट फीचर्ड इन इंडियन प्रीमियर लीग सिंस 2009 बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये अब लिंक कैसे कर रहे हैं कि चूंकि आईपीएल में 2009 से पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, चूंकि प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच में, इसलिए। अब देखिए कैसे ये मैनिपुलेशन करते हैं ये लोग। तो उसमें कहते हैं कि इन मैसेज सीन बाय द बीबीसी, अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इंडिकेटेड टू एन एजेंट दैट इंटरेस्ट इन हिज पाकिस्तान प्लेयर्स वुड बी लिमिटेड टू साइड्स नॉट लिंक्ड टू द आईपीएल। इनका कहना है कि जो मैसेज बीबीसी को देखने को मिला है उसमें एक सीनियर ऑफिशियल है ईसीबी का, जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये इंडिकेट किया है कि एक एजेंट ने कहा है कि भाई इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा है, बड़ा लिमिटेड है पाकिस्तानी। और जो एक दूसरा एजेंट है उसने भी डिस्क्राइब किया इस सिचुएशन को कि एक अनरिटन रूल हो गया है अक्रॉस द T20 लीग्स विद इंडियन इन्वेस्टमेंट। अब आप जरा इस षड्यंत्र को समझिए दोस्तों, ये सब मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं फिर से ये। ठीक, अब इसके लिए कह रहे हैं कि अ ग्रोइंग ट्रेंड इन फ्रेंचाइज क्रिकेट, नो पाकिस्तान प्लेयर्स आर फीचर्ड इन साउथ अफ्रीकाज SA20। साउथ अफ्रीका में भी एक SA20 लीग होती है, उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है, विच लॉन्च्ड इन 2023 में वो लॉन्च हुई थी। जो उनकी सारी की सारी 6 टीमें हैं वो ओन्ड बाय आईपीएल फ्रेंचाइज ग्रुप है। उनका कहना है कि भाई जो आईपीएल में जिनके फ्रेंचाइजी है उन्होंने ही सारी की सारी 6 जो टीमें हैं साउथ अफ्रीकन 20s की, उन्होंने ओन की हुई हैं, इंक्लूडिंग फॉर नाउ इन्वॉल्व इन द 100, जो 4 जो हैं डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं द 100 में, जो ये ब्रिटेन वाला है। फिर इनका कहना है कि इन द यूएईज आईएल T20 वहां पे फ्रेंचाइज जो कंट्रोल्ड हैं, जो एमआई लंदन और साउदर्न ब्रेव हैव नॉट साइंड ए पाकिस्तानी प्लेयर अक्रॉस 4 सीजन। बोला कि पिछले 4 सीजन से वहां भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं किया गया है, बट हैव रिक्रूटेड क्रिकेटर्स फ्रॉम 15 अदर नेशनैलिटीज। उनका कहने के लेकिन बाकी 15 जो दूसरे नेशनैलिटीज के प्लेयर है, दूसरे देशों के प्लेयर है, उनको उन्होंने रिक्रूट किया है। अभी कह रहे हैं हाँ तो करेंगे भाई हमारा पैसा लग रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम आईपीएल में नहीं खिलाते, हम उधर भी नहीं खिलाएंगे। भाई जो फ्रेंचाइज है आईपीएल का, उसके लिए तो रूल सबके लिए बराबर लगाएगा ना वो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुंबई इंडियंस जो हमारी आईपीएल की टीम है वहां पर पाकिस्तानी नहीं खिलाएगी, लेकिन मुंबई इंडियंस अगर साउथ अफ्रीका में उसकी एक फ्रेंचाइज है वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर खिला लेगी। कैसे? तब तो आप यहीं पे हल्ला मचाना शुरू कर दोगे कि देखो जी इंडिया में तो नहीं खिलाते हैं, इंडिया से बाहर खिलाते हैं, रूल सबके लिए बराबर है, नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इन्होंने इसको एक कंट्रोवर्सी बनानी शुरू कर दी, एक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, और इसमें एकदम पाकिस्तानी शामिल है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। अब देखिए, अब ये शरी है ट्विटर हैंडल पे, ये अपने आप को फैन अकाउंट है इसका, ये पाकिस्तानी है। अब ये क्या कहता है
वही सेम बातें कह रहा है कि भाई इनकी टीमें यही है, SA20 की जो है 6 टीमें इंडियंस ने ओन कर रखी हैं, ILT20 में 6 टीमें इंडियंस ने ओन कर रखी हैं, द 100 में 4 टीम्स ने इंडियंस ओन कर रखी हैं, MLC में 4 टीमें जो है इंडियंस की हैं, CPL में 3 टीमें इंडियंस की हैं। BBL विल ऑल्सो सेल इट टीम्स टू इंडियन ओनर्स बाई नेक्स्ट ईयर। इनका कहना है कि जो बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया वाली, वहां भी जो टीम्स हैं वो भी इंडियन ओनर्स को नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगी। न्यूजीलैंड ने एक लीग लॉन्च कर दी है, वहां भी इंडियंस जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ BPL खेलेंगे, यानी कि बांग्लादेशी प्रीमियर लीग खेलेंगे। हाँ तो खेले भाई, हमें क्या मतलब है, बांग्लादेशी खेले जाके BPL में जहां पे पैसे ही नहीं मिलते। बस ड्राइवर जो है वो बस बंद करता है, खिलाड़ियों को बस के भीतर कहता है कि पैसे दो तब जाएंगे। पाकिस्तानियों, मैं बता रहा हूं, तुम लोग जितना ड्रामा करोगे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स उतनी ही क्रिएट होगी। अब किसी के बाप में दम नहीं है। अब देखिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं ना, ये फिर इनकी आदत है ना कि पहले ही हल्ला हंगामा मचाना शुरू कर दो कि इनको जबरन इन पर प्रेशर पड़े कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को चूज कर ले। अब अगर कल को यही टीम है वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को चूज कर लेगी तो ये कहेंगे देखा हमारे आगे हमने झुका दिया, BCCI को ठोक दिया, इंडियंस को ठोक दिया, हमारी वजह से इनको टीम में लेना पड़ गया। और अगर नहीं लिया तो ड्रामा करेंगे, चिल्लाएंगे कि देखो जी हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें तो खिलाया नहीं जा रहा, ये BCCI की साजिश है, एनडिया की साजिश है, जय शाह की साजिश है। ये सब ये करते हैं। लेकिन इन 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 इनके पिल्लों को ये पता नहीं है कि तुम लोग कुछ भी कर लोगे तुम्हारी बैंड बजनी तय है, क्योंकि अब दिला रहे हो तुम लोग गुस्सा, और तुम्हारी ऐसी बजाई जाएगी ना दुनिया में कहीं भी तुम्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। और इसको ज्यादा बढ़ाओगे ना तो दुनिया में किसी भी प्लेयर को राह पे, सड़क पे ना किसी देश में चलने नहीं देंगे इंडियंस, याद रखना। इतना बू करेंगे तुम्हें, चलने नहीं देंगे इंडियंस, और जो होगा वो देखा जाएगा। समझे? तो ये ड्रामा करना बंद करो। लेकिन अब क्या करें, भारत के भीतर भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान प्रेम उनका छुपाया नहीं छुपता। अब एक साहब हैं जी, रिफत जवायद पता नहीं क्या जो भी नाम है इनका, ये जर्नलिस्ट हैं, BBC में रह चुके हैं, 12 साल BBC के लिए काम किया है, TV टुडे मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं, TEDx में बोलते हैं, एक्स भाम सिटी काउंसिल कम्युनिकेशन मैन, चेल्सिया का फैन है, मेरी बिहारी बोंग पता नहीं बिहारी हैं, जो भी हैं वटेवर, अब क्या कह, खैर रोक तो नहीं सकते। तो रिफत जवायद जी क्या लिखते हैं कि 100 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ECB क्रिकेट and is played on English soil. What happens to Equality Act of the country if 4 Indian franchise brazenly discriminate against players based on their ethnicity? ECB must clarify its position. लैंग्वेज देखिए जरा, ये कहते हैं कि जी द 100 जो है वो तो ECB क्रिकेट ऑर्गेनाइज करती है, तो ECB के पिछवाड़े में दम होता तो क्यों अपने स्टेक बेचे भाई रिफत जी, क्यों बेचे प्राइवेट प्लेयर्स को? आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम से बेच दो और उसके बाद आप कहो कि नहीं जी इसमें तो मेरी भी चलनी चाहिए। काहे चलेगी भाई, जब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई तो क्यों चलेगी आपकी? हुतिया समझ रखा है? हर जगह ये विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दो। तो ऊपर से देखो, ये कहते हैं कि जी आपके देश के इक्वालिटी एक्ट का क्या हुआ। अब पाकिस्तान प्रेम जरा देखिए आप इनको, कि अगर 4 इंडियन फ्रेंचाइज है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं प्लेयर्स को उनकी एथनिसिटी को देखते हुए। कौन सी एथनिसिटी रिफत जवायद जी? पाकिस्तानी कोई एथनिसिटी नहीं है। एथनिसिटी की बात करेंगे वो तो सारे इंडियंस हैं। बताइए, ECB मस्ट क्लेरिफाई इट्स पोजीशन, कि ECB इस पर अपनी पोजीशन क्लियर करे। अब देखिए ये पूरा इकोसिस्टम इनका काम करने लगा, हर जगह से ये दबाव डलवाएंगे कि हाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाओ, क्योंकि पता है कि पाकिस्तानी को कोई पूछ नहीं है। लेकिन मजा आया जब मैंने इनके कमेंट्स पढ़े, इनके नीचे ही रिफत जवायद जी के कमेंट्स पढ़े मैंने, और कमेंट्स में जो लोगों ने धोया है इनको, कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। प्रतीक तोमर जी हैं, उन्होंने कहा है कि एथनिसिटी एंड नेशनैलिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यू थिंक द नकवी ड्रामा वोंट हैव कॉन्सिक्वेंसेस? तो प्रतीक तोमर ने कहा है कि अबे एथनिसिटी अलग चीज है, नेशनैलिटी अलग चीज है। और तुमको लगता है कि नकवी ड्रामा जो है वो उसके नतीजे नहीं आएंगे? जो मोहसिन नकवी ने ड्रामा किया उसके नतीजे नहीं आएंगे। तुम पंगे लो और हम तुम्हें पंगे का रिजल्ट दिखाएंगे। अभी बांग्लादेश देखेगा, और देखना शुरू हो गया है बांग्लादेश। अभी देखो क्या क्या होता है। फिर एक ट्विटर हैंडल है, कनिष्क है, ट्विटर हैंडल निर्बाध द अनइंटरप्टेड, वो कहते हैं कि सर
ethnicity concerned, Indians and Pakistanis belong to the same ethnicity. Yes, until you believe that your ancestors came riding on horse with invading Arabs and Turk armies. More importantly, you are missing the reason why are Indian franchisees not interested in signing Pak players. इन्होंने कहा कि एथनिसिटी आप कंसर्न कर रहे हैं, फिर तो इंडियन और पाकिस्तानी की एथनिसिटी तो सेम है ना। जब तक कि आप ये ना बिलीव करें कि आपके जो एंसेस्टर थे वो घोड़े पर आए थे अरब से इन्वेड करते हुए तुर्क आर्मीज को लेकर, लेकिन आप असली रीजन नहीं देख रहे हैं कि इंडियन फ्रेंचाइजी जो हैं वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन करने में। इनको नजर नहीं आ रहा, इनको रिफत जी को नजर नहीं आ रहा ये सब। ठीक, शादी सोढ़ी कहते हैं रिफत इज क्राइंग कॉज प्लेयर्स फ्रॉम हिज आइडियोलॉजिकल मदरलैंड वोंट बी सेलेक्टेड, अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाई योर एंसेस्टर्स शुड हैव टेकन द ट्रेन राइड इन 47। तो बिल्कुल सही बात लिखी है। अब रिफत जवायद जी को या बाकी लोगों को जो हमारे यहाँ है उनको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। काहे नहीं चलेगा भाई, इतना प्रेम था तो 47 में चले जाते यार, मौका था, अभी भी है, यहां समेटो, निकल लो यहां से। वरना अगर ऐसी बातें पाकिस्तानी प्रेम करोगे तो सुनना तो पड़ेगा बॉस, ये तो बिल्कुल फिक्स है। वो ये कह रहे हैं कि रिफत जी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जो इनके आइडियोलॉजिकल मदरलैंड है मतलब पाकिस्तान, उनके प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहे। एक और एग्जांपल है कि क्यों आपके जो एंसेस्टर से पूर्वज थे उनके साथ आपको नहीं चले जाना चाहिए था टन पकड़ के पाकिस्तान। फिर अंकित कह रहे हैं कि एथनिसिटी, इंडियन एंड पाकिस्तानी आर एसेंशियली द सेम एथनिसिटी, कि इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल एक ही एथनिसिटी के हैं। और ये जो है ये एथनिसिटी का मामला नहीं है, ये नेशनैलिटी का मामला है। राशिद खान एंड अजहर महमूद प्लेड इन द आईपीएल बिकॉज देयर नेशनैलिटी इज यूके। उनका कहना है कि अजहर महमूद और राशिद खान इसलिए खेले क्योंकि वो ब्रिटेन के नेशनैलिटी रखते हैं और पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उस प्लेयर्स को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके बाद सजनीकांत की एक ट्विटर आईडी है, वो कह रहे हैं कि वाई आर यू शेडिंग टीयर्स फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स। बिल्कुल सही सवाल है कि भाई आप क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए क्यों आंसू बहा रहे हो। आप एक इंडियन हो और ऐसे अगर आप एक्सप्रेशन करोगे तो आप इस बात को बिल्कुल पॉपुलर बिलीव को मजबूती दे रहे हो कि जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके दिलों में पाकिस्तान है। तो बिल्कुल सही बात रख दी। अब ये बात चिढ़ेगी लोगों के, अच्छा जी किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। नहीं, बिल्कुल मेरे बाप का हिंदुस्तान है भाई, हिंदुओं के बाप का हिंदुस्तान है और किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। जब ऐसी बातें होंगी तो लोग यही कहेंगे। तो मौका तो आप ही लोग दे रहे हो ना, आपके अंदर जो है वो आप जाहिर करोगे तो भाई रिएक्शन तो आएगा ना उस पर। न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज द सेम रिएक्शन। तो अगर आप ये पाकिस्तान प्रेम दिखाओगे तो फिर तो जूते खाओगे गुरु, इसमें कोई शक नहीं। तो यह है कि पाकिस्तानियों का यह ड्रामा ये फिर इन्होंने शुरू किया है और हमारे देश के भीतर भी कुछ पाकिस्तान परस्त हैं, आपने देख ही लिया। खुलेआम सपोर्ट है भाई, इनको लगता है कि यार क्यों नहीं करें। और फिर जब इनके खिलाफ बोलो, इनके खिलाफ एक्शन होगा तो ये रोने लगेंगे, विक्टिम देखो जी भारत में मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है। तो भाई पाकिस्तान प्रेम काहे दिखाओगे बे। पाकिस्तान में कोई इंडियन अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू अगर इंडिया का प्रेम दिखाने लगे उसके साथ क्या होगा। यहां पे तो सिर्फ बातों से जवाब दिया जा रहा है, वहां तो लिंच कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारा ड्रामा है, इस वीडियो को लगातार जो है उसको शेयर करना जरूरी है ताकि लोग देखें कि चल क्या रहा है। पाकिस्तानियों का नया ड्रामा, यहां भी ये थूक कर चाटेंगे, यहां भी इनकी ठुकाई होगी ढंग से। आप क्या कहते हैं कमेंट में लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।